Hello friends, this is Megha Sharma. Welcome to my channel Omega Tech Ed. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लोकल बीम सर्च एल्गोरिदम और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन लोकल बीम सर्च। एग्जांपल सॉल्व करने से पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने लोकल बीम सर्च एल्गोरिदम में क्या पढ़ा था। लोकल बीम सर्च एल्गोरिदम स्टार्ट होता है के रैंडमली जनरेटेड स्टेट से। यहाँ पे के का मतलब होता है बीम वैल्यू। अगर हम लोकल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम की बात करें तो जो सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम था वहां पे के की वैल्यू हमेशा 1 होती थी, लेकिन लोकल बीम सर्च एल्गोरिदम में हम के रैंडमली जनरेटेड स्टेट से अपना एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं, अपनी सर्चिंग स्टार्ट करते हैं, जहां पे के का मतलब होता है बीम वैल्यू। जनरेट ऑल सक्सेसर्स ऑफ ऑल के स्टेट्स, if any of them is a solution then return it, else select the k best successors। इस एल्गोरिदम के हेल्प से अब हम अपने एग्जाम्पल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास बीम वैल्यू दी हुई है 2, मीन्स यहाँ पे k इक्वल्स टू 2 हमें गिवन है। स्टार्टिंग नोड है S और जो हमारा गोल नोड है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है L से। यहाँ पे हमने जो नंबर्स लिए हैं 7, 10, ये डिनोट कर रहे हैं ह्यूरिस्टिक वैल्यू, मींस A की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो है 7, B की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 10 एंड सो ऑन। दो लिस्ट हमने मेंटेन की हुई है, फ्रंटियर लिस्ट एंड एक्सप्लोर लिस्ट, जिसके बारे में हम बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम में पढ़ चुके हैं। फ्रंटियर लिस्ट का मतलब होता है ओपन लिस्ट और एक्सप्लोर लिस्ट का मतलब हम समझ सकते हैं क्लोज्ड लिस्ट से। यहाँ पे हम रखते हैं विजिटेड नोड को, जो भी नोड हम विजिट कर चुके होंगे उसको हम एक्सप्लोर लिस्ट में मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे एस से। एस को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबल नोड है वो है ए और बी, तो हमने एक्सप्लोर किया है एस को और फ्रंटियर लिस्ट में हमारे पास जो नोड है वो आए हैं ए और बी। अगर यहाँ पे 3 नोड होते, सपोज इन केस एस से 3 नोड जाते ए बी एंड सी, तो भी हमें यहाँ पे 2 नोड को ही मेंटेन करना पड़ता क्योंकि बीम वैल्यू यहाँ पे हमें 2 गिवन है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं 2 बेस्ट नोड को, तो हमने यहाँ पे 7 और 10 ले लिया है। नेक्स्ट हम एक्सप्लोर करेंगे ए बी को। तो ए और बी को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमें यहाँ पे साइमल्टेनियसली ए एंड बी को एक्सप्लोर करना है और हमें सेम टाइम पे ए बी को एक्सप्लोर करना है ब्रेथ वाइज यहाँ पे। तो जब हम इनको एक्सप्लोर करते हैं तो हमें पॉसिबल जो चाइल्ड इनके मिलेंगे वो मिलेंगे सी डी ई एफ, लेकिन इन चारों में से हम बेस्ट 2 को कंसीडर करेंगे। तो जो बेस्ट 2 है वो है सी और ई। तो नेक्स्ट जब हमने एक्सप्लोर किया ए बी को तो जो बेस्ट 2 नोड हमको यहाँ पे मिले हैं वो मिले हैं सी और ई। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ सी और ई को ही आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो सी और ई को एक्सप्लोर करने के बाद हमें जो बेस्ट 2 नोड मिलते हैं वो मिलते हैं एच और जे। बेस्ट 2 का मतलब है कि जिनकी वैल्यूज कम होगी हम उनको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लोर लिस्ट में सी और ई ऐड हो जाएगा और फ्रंटियर लिस्ट में हमारे पास जो नोड आए हैं वो है एच और जे। इसी तरीके से आगे हम एच और जे को एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एल और एन। और L और N आने के बाद अगर हम देखें तो L हमारा गोल नोड है और जब एक बार हम गोल नोड को अचीव कर लेते हैं, क्लोज लिस्ट में हमें गोल नोड मिल जाता है, तो हमारा प्रोसेस वहां पे स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से जो लोकल बीम सर्च है वहां पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हम सिर्फ 2 नोड को ही रख रहे थे क्योंकि k इक्वल्स टू 2 दिया हुआ था, और जबकि बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम सभी नोड को मेमोरी में स्टोर करते थे, मतलब जितने भी नोड हम एक्सप्लोर करते थे उनको हम फ्रंटियर लिस्ट में मेंटेन करते थे। तो इस तरीके से जो लोकल बीम सर्च एल्गोरिदम है वो बेस्ट 2 नोड्स को यहाँ पे मेंटेन करता है और हम देख रहे हैं कि फ्रंटियर लिस्ट जो हमारे पास है उसमें हमेशा हमें 2 बेस्ट नोड ही मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास बीम वैल्यू दी हुई है 3। बीम वैल्यू 3 का मतलब है कि यहाँ पे हम बेस्ट 3 नोड्स मेंटेन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए से, तो हमारे पास जो विजिटेड नोड है वो है ए और जो 3 नोड हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे वो है बी सी डी। बी सी डी के बाद जो हम देखेंगे कि अगर हम बी सी डी को एक्सप्लोर करते हैं तो जो पॉसिबल नोड हमें मिल सकते हैं वो है जी एच ई एफ, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ बेस्ट 3 नोड्स ही मेंटेन करने। तो जो बेस्ट 3 नोड्स हमारे पास आएंगे वो आएंगे एच ई एफ, क्योंकि जी की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है तो जी को हम कंसीडर नहीं करेंगे।
उसके बाद हम नेक्स्ट जब प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि HEF हमारा एक्सप्लोर होगा, और HEF को एक्सप्लोर करने के बाद हमें JKLM मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम बेस 3 को रखते हैं तो JKM आएंगे, और J जो हमारा है वो गोल स्टेट है, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से लोकल बीम सर्च एल्गोरिदम से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे यही डिफरेंस होता है कि जितनी बीम वैल्यू हमें दी होती है उतने बेस नोड हमको मेमोरी में स्टोर करने होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।